पढ़ाई करने के मामले में वो बहुत अच्छा है। बोलने के मामले में वो किसी लीडर से कम नहीं है। खाना बनाने के मामले में वो बहुत अच्छी है। पढ़ाने के मामले में उसका कोई जवाब नहीं है। गाना गाने के मामले में वो किसी सिंगर से कम नहीं है। सो गाइस, ऐसे सेंटेंसेस आप भी अपनी कॉन्वर्सेशन में बहुत बोलते होंगे, क्योंकि ये हमारी रूटीन का इम्पॉर्टेंट पार्ट है। हम डेली बेसिस पे ऐसे सेंटेंसेस यूज़ करते रहते हैं। अपनी लोकल लैंग्वेज में तो हम बोल लेते हैं, बट इंग्लिश में इन सेंटेंसेस को हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे? सो चलिए देखते हैं। सो गाइस, सेंटेंसेस बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही ईजी है, बट यहाँ पे जितने भी एग्जाम्पल्स हमने देखे हैं उनमें 2 सेंटेंसेस हैं। तो इस स्ट्रक्चर के लिए हम 2 वेज यूज़ कर सकते हैं, मीन्स 2 तरीके से हम इन सेंटेंसेस को ट्रांसलेट कर सकते हैं। सबसे पहले हम यूज़ करेंगे इन टर्म्स ऑफ। इन टर्म्स ऑफ, उसके बाद हम यूज़ करेंगे जेरेंड। जो भी आप कहना चाहते हो, जो भी मतलब आपका एक्शन है, उसके साथ आईएनजी लगाएंगे, जेरेंड यूज़ करेंगे। उसके बाद अदर वर्ड्स यूज़ करेंगे अगर है तो, फिर हम पुट करेंगे कॉमा, फिर हम यूज़ करेंगे सेकेंड सेंटेंस। या तो फिर सबसे पहले आप यूज़ कर सकते हो सेकेंड सेंटेंस, उसके बाद आप यूज़ कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ, फिर आप यूज़ कर सकते हो जेरेंड मीन्स आईएनजी वाली फॉर्म, जो भी आप कहना चाहते हो सेंटेंस में। उसके बाद हम यूज़ करेंगे अदर वर्ड्स अगर सेंटेंस में है तो याद रखिएगा, इस 2 तरीके से बना सकते हैं। आप चाहो तो इन टर्म्स ऑफ पहले यूज़ कर लो, फिर जेरेंड, फिर अदर वर्ड्स, फिर कॉमा, फिर सेकेंड सेंटेंस। और आप चाहो तो सेकेंड सेंटेंस पहले यूज़ कर लो, देन फिर अपना इन टर्म्स ऑफ प्लस जेरेंड प्लस अदर वर्ड्स। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं ताकि आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। फर्स्ट एग्जाम्पल है, बोलने के मामले में वो किसी लीडर से कम नहीं है। इन टर्म्स ऑफ स्पीकिंग ही इज़ नॉट लेस देन एनी लीडर। या फिर ही इज़ नॉट लेस देन एनी लीडर इन टर्म्स ऑफ स्पीकिंग। खाना बनाने के मामले में उसका कोई जवाब नहीं है। तो आप बोल सकते हो इन टर्म्स ऑफ कुकिंग शी हैज़ नो मैच। या फिर शी हैज़ नो मैच इन टर्म्स ऑफ कुकिंग। शी हैज़ नो मैच इन टर्म्स ऑफ कुकिंग। पढ़ाई करने के मामले में वो बहुत अच्छा है। ही इज़ द बेस्ट इन टर्म्स ऑफ स्टडिंग। ही इज़ द बेस्ट इन टर्म्स ऑफ स्टडिंग। या फिर इन टर्म्स ऑफ स्टडिंग ही इज़ द बेस्ट। खेलने के मामले में वो नंबर 1 प्लेयर है। ही इज़ अ प्लेयर ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर इन टर्म्स ऑफ प्लेइंग। या फिर इन टर्म्स ऑफ प्लेइंग ही इज़ अ प्लेयर ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर। सो गाइस, फर्स्ट ऑर्डर यहाँ पे हम नंबर 1 के लिए यूज़ करते हैं। जब भी आपको कोई चीज़ बोलनी हो, नंबर 1 है, बहुत अच्छी है, तो आप बोल सकते हो ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर। पढ़ाने के मामले में उसका कोई जवाब नहीं है। शी हैज़ नो मैच इन टर्म्स ऑफ टीचिंग। या फिर इन टर्म्स ऑफ टीचिंग शी हैज़ नो मैच। गाने के मामले में वो किसी सिंगर से कम नहीं है। ही इज़ नॉट लेस देन एनी सिंगर इन टर्म्स ऑफ सिंगिंग। या फिर इन टर्म्स ऑफ सिंगिंग ही इज़ नॉट लेस देन एनी सिंगर। काम के मामले में वो किसी की नहीं सुनता। ही डजंट लिसन टू एनीबडी या एनीवन इन टर्म्स ऑफ वर्किंग। या फिर इन टर्म्स ऑफ वर्किंग ही डजंट लिसन टू एनीवन। वहाँ जाने के मामले में वो मेरी भी नहीं सुनता। सो गाइस, ये सेंटेंस आपके लिए है। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि हम इस इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। सो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर कंटेंट। सो आने वाली वीडियोस में भी हम ऐसे ही कुछ एडवांस स्ट्रक्चर्स, वोकैबुलरी वर्ड्स, फ्रेजेस और डेली यूज सेंटेंसेस डिस्कस करते रहेंगे। तो कीप वॉचिंग दिस चैनल एंड वीडियोज़। नेक्स्ट मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल दैट टाइम, ऑल द बेस्ट, गुड लक, बाय बाय।